बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाज़ी खान ऑफिशियल चैनल में मैं आपका मेज़बान डॉक्टर जाज़ी खान आपको खुशामदीद कहता है। हमारा आज का वीलॉग गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इलेक्शन और उसके नताइज और फिर उस पर अपोजिशन जमातों के मौक़िफ़ पर होगा। 15 नवंबर बरोज़ एतवार इलेक्शन हुए, जिसके मुताबिक इब्तदाई नताइज जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 में से 9 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी ने 23 में से 4 नशिस्तें, नून लीग ने 2 नशिस्तें और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की एक कसीर तादाद ने 7 नशिस्तें हासिल की। इलेक्शन से पहले एक बात का तो जो तज्जिया निगार और मुबसर भी इस बात का बार बार इयादा कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर के इलेक्शन हो, अमूमी तौर पर तासुर ये पाया जाता है और उसका एक पैटर्न भी है माजी का कि मरकज में जिसकी हुकूमत होगी, इन दो इलाकों में यानी कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में लोगों का रुझान और सियासी कामयाबी का जो रुझान होगा वो मरकज की जानिब होगा। तो इलेक्शन से पहले ये बात तो वाज़ेह थी तज्जियों में कि अक्सरियत जो होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वो इसमें कामयाब होंगे और उसके मुताबिक फिर जो इलाकाई उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी का तनासुब ज़्यादा पाया जाने का इम्कान था और नताइज भी तकरीबन उसी तासुर की अक्कासी कर रहे हैं। जैसे तहरीक इंसाफ ने 9 नशिस्तें और इंडिपेंडेंट यानी कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी 7 नशिस्तें हैं और क्यास ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन आज़ाद उम्मीदवारान को साथ मिलाकर वहां पर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। इलेक्शन से पहले तीनों जमातों का जो बयानिया था या इसमें इलेक्शन कैंपेन में जो उनके नजरियात थे या जो इसमें जो ऐलानात किए गए थे उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नजरिया था और जो ऐलानात थे और जो इलेक्शन कैंपेन का एक मोटो था वो डेवलपमेंट फंड्स, हत्ता कि वज़ीर आज़म ने इसे गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने तक का ऐलान भी किया। पीपल्स पार्टी का वही रवायती यानी कि जॉब देना या इसमें डेमोक्रेसी की कुछ वैल्यूज को इसे बढ़ाना या जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ देना, उसकी बात की गई। उसमें विमेन राइट्स यानी औरतों की एम्पावर करने की बात की गई। नून लीग की तरफ से, क्योंकि नून लीग की जो क़यादत इस बार थी वो मरियम नवाज के हाथ थी और मरियम नवाज का जो एक मौक़िफ़ है वो आप देख रहे हैं कि वो सख्ती से सामने उभर कर आ रहा है कि वोट को इज्जत दो, यानी कि वोटर्स की बात हो, उनके आइन की पासदारी या अवामी बालादस्ती की बात हो, अगरचे इसमें खासी मुतनाज़ा बातें हैं, उनकी अपनी शख्सियत मुतनाज़ हैं, वो खुद ज़मानत पर हैं, लेकिन उनकी जमात का ये मौक़िफ़ रहा और इसी इलेक्शन कैंपेन में इसी नारे पर उनकी इर्द गिर्द उनकी कैंपेन की गई। अब इसमें जब ये नताइज सामने आए तो हस्बे रवायत हमारी जो अब कुछ सालों से हमारी अपोजिशन में, चाहे कोई भी जमात हो, हुक्मरान जमात हो या यही अपोजिशन जमातें हों, एक वतीरा बन चुका है कि वो इलेक्शन नताइज जो हैं वो खंदा पेशानी से कबूल नहीं करते, बल्कि उसमें उन्हें ना तस्लीम करने की एक रवायत जो है वो बनती चली जा रही है। अब ये जब नताइज सामने आए और ये नताइज जो थे वो एक अंदाजे के मुताबिक ही तकरीबन सामने आए, इसमें कमी बेशी एक आध सीट की हो सकती थी, लेकिन इससे ज्यादा ये नताइज तब्दील होने की तवक्को नहीं थी। तो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इन नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अब अपोजिशन का ये इनकार जो है ये उन जमहूरी उसूलों की नफी है जिन पर जमहूरियत कायम है। यानी आप इस बात को देखिए और परखिए कि आप उस गेम में उसके हिस्सेदार भी हैं, आप चाहते हैं कि वो गेम रवां भी रहे, लेकिन फिर आप उस गेम में ये नहीं तस्लीम करते कि उसमें आप नाकाम हो। यानी कामयाबी की सूरत में वो गेम आपको कबूल है, उसके उसूल, उसके जो आपने उसूल तय कर दिए या रूल्स और रेगुलेशंस आपने बनाए, उसमें ये आपको कबूल है कि वो गेम आपके हक में हो, लेकिन अगर आप नाकामी से दो चार हों तो फिर आप उस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब ये कंप्लीटली ये उन जमहूरी जो डेमोक्रेसी की दो बुनियादी जो इसके उसूल हैं, यानी म्यूचुअल टॉलरेशन और इंस्टीट्यूशनल फॉरबेरेंस। म्यूचुअल टॉलरेशन यानी जिसमें आपकी बाहिमी आप बर्दाश्त हो, एक
दूसरे की यानी जो फरीक आपका मुखालिफ हो आप उसकी बात को तस्लीम करें, उसकी बर्तरी को आप तस्लीम करें। अगर वोटर्स का रुझान आपकी मुखालिफ की जानिब ज्यादा हो तो आप उसे वक़्त दें, उसे अहमियत दें और उसकी इस बात को, उसकी जीत को आप तस्लीम करते हुए वो एक इक़्तिदार या इख्तियार जो आपके पास था, आप उसे जो है वो एक महज़्ज़ब तरीके से जमहूरी उसूलों के मुताबिक आप उसके हवाले करें। अब आप ये जमहूरी उसूलों की मुकम्मल नफ़ी करते हुए आप ये समझते हैं कि जमहूरियत तभी आपको काबिल कबूल होगी, या आप समझते हैं कि वो आप तभी आप उसका हिस्सा बनना चाहेंगे कि जब वो आपके हक में वो फैसला दें। तो ये अपोजिशन की ये जो नफ़ी है, ये अपोजिशन का इन नताइज से तस्लीम करने से इनकार जो है, वो जमहूरी ऐन उन उसूलों के बिल्कुल मुखालिफ चला जा रहा है, और जो कि एक खतरनाक रुझान है। मेरे ख्याल में इस रवैये से आप इस बात को आश्कार कर रहे हैं कि आप गैर जमहूरी कुव्वतों को दावत दे रहे हैं कि वो आएं और अपना किरदार बढ़ाएं। यानी जो आपके फ्री के मुखालिफ हैं, जो जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ पीटीआई है, तो ये कि वो आपस में बैठकर जो अगर किसी किस्म के उनके जहन में इतराजात हैं या कोई धांधली के या कोई इरेगुलरिटीज के उनके सबूत उनके पास हैं या ऐसी कोई शिकायत हैं, तो वो उन अदारों के पास, जो अदारे इन शिकायत को दूर करने के पाबंद हैं और जिम्मेदार हैं, उनके पास जाने के बजाय अगर वो मुतल्लिका फोरम के पास अपनी शिकायत पहुंचाने के बजाय वो गैर जमहूरी अंदाज से अपना मौक़िफ़ सामने लाएंगे और इस मुकम्मल इस जो जमहूरी इस सेटअप को या इन तयशुदा उसूलों के खिलाफ चलेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो गैर जमहूरी जो ताकतें हैं उन्हें फिर मौका मिलेगा कि वो अपना किरदार बढ़ाएं, और फिर उनकी जो वो इसके साथ साथ किरदार बढ़ाने के साथ साथ फिर आप उन्हें जो है उनका शेयर भी इसमें बढ़ता चला जाएगा। तो ये इसमें एक जो गलत रुझान जो इसमें तरवीज पा रहा है या परवान चढ़ रहा है, वो उसे उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। वो जमहूरी जमातों को चाहिए कि वो इस चीज़ को प्रमोट ना करें। सियासी जमातों को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को, अगर उनके पास इलेक्शन धांधली के इल्ज़ामात हैं तो वो उन्हें इलेक्शन कमीशन के पास लेकर जाएं। अगर वहां पर उनकी सुनवाई नहीं होती तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वहां लेकर जाएं। अगर वहां भी नहीं होती तो फिर अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों में अपनी वो शिकायत लेकर जाएं, और ताकि अगर वहां पर भी अगर ये उनकी सुनवाई नहीं होती तो फिर उनके पास पार्लियामेंट का फोरम भी है, फिर उसके बाद अवाम का फोरम भी है। तो ये सारे फोरम्स एक्सरसाइज करने के बाद अगर वो समझते हैं कि ये इलेक्शन में फिर भी धांधली के वो जो इल्ज़ामात हैं सबूतों के साथ, अगर वो उन पर कुमा हक हो उसमें शिकायत दूर नहीं की जाती, तो फिर अवाम का जो प्लेटफॉर्म है वो तो उनके सामने है ही है। वो अवाम में जा सकते हैं, वहां पर अपनी जमहूरी तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो गैर जमहूरी तरीकों से इन रवायात को मजबूत करेंगे कि इलेक्शन के नताइज को कबूल करने की बजाय वो उसमें वावेला करेंगे, गैर जमहूरी तरीके से इसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे, तो लोगों का इत्तेमाद जो है जमहूरी अदारों से और इन सियासी जमातों की क़यादतों से उठता चला जाएगा। चूँकि पहले ही हमारे यहाँ पर सियासी जमातों के बारे में एक गलत तासुर और एक गैर एतमादी की फ़ज़ा पाई जाती है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को उन्हें एड्रेस करना चाहिए और एक जमहूरी कल्चर को परवान चढ़ाने में उन्हें मदद देनी चाहिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। अगर राय हो आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पर अपनी आरा से हमें नवासे रहिए। बहुत शुक्रिया।